अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालिक है नाम उसी का लिया करो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तकबाल है, स्वागत है आपका वायरल न्यूज़ लाइव स्टूडियो जलगांव, महाराष्ट्र, इंडिया में। मैं आपका मेज़बान मुफ्ती मोहम्मद हारून नदवी। आइए प्यारे मुल्क भारत की बहुत ही ख़ास बड़ी 10 अहम ख़बरों पर नज़र डालते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं अपील करूंगा कि जो साथी नए हैं और अभी तक इस बेबाक सच्चे चैनल से जुड़े नहीं हैं, अगर आप चाहते हो कि आपको मुल्क भारत की और पूरी दुनिया की सही और सच्ची खबरें देखने और सुनने को मिलें, तो फिर आप इस चैनल से जुड़ जाइए। सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे इस चैनल को, बेल आइकॉन घंटी के बटन को दबा दीजिए ताकि हमारी हर वीडियो, हर खबर आपको आपके मोबाइल पर मिल सके। और हाँ नाज़रीन, हम हर रोज़ एक अपील करते हैं कि प्लीज़, ये एक प्राइवेट चैनल है और चैनल चलाने के लिए पूरी एक टीम काम करती है, बड़ा रुपया पैसा खर्च होता है। अगर आप चाहते हो कि ऐसे चैनल जो जुल्म और जालिमों के ख़िलाफ़ बेबाक अंदाज में बोल रहे हैं, अगर आप चाहते हो कि ऐसे चैनल मजबूत हों, तो प्लीज़ आप चैनल की फाइनेंशियल हेल्प, माली ताआवुन, माली मदद ज़रूर कीजिए। स्क्रीन पर आप नज़र डालें, हमारे चैनल का बैंक अकाउंट नंबर भी दिया गया है। और अगर आप ऑनलाइन पैसा भेजकर मदद करना चाहते हैं तो गूगल पे, फ़ोन पे और पेटीएम तीनों का एक ही नंबर है 9637541786। अल्लाह ने जो भी आपको ताकत दी है उस एतबार से हर दिन या हफ्ते, महीने में एक बार ही सही 200, 500, 1000 जो भी आप चैनल की मदद कर सकते हैं, मदद कीजिए, चैनल को मजबूत कीजिए, हमारा साथ दीजिए। नाज़रीन, बड़ी खबर इस वक्त मेरी निगाहों के सामने। जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि अमेरिकी कमीशन की रिपोर्ट में बहुत बड़ी बात खुलकर सामने आ गई है। यानी दुनिया देखती है, दुनिया अंधी नहीं है। मोदी जी, आपके अंधभक्त चैनल और आपके खरीदे हुए रखेल चैनल जो है वो भले ही हालात को छुपाए, मुल्क के में होने वाले जुल्म, सितम, अत्याचार और मॉब लिंचिंग को छुपाए, लेकिन व्हाट्सएप मीडिया, सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया के ज़रिए से अब पूरी दुनिया में सारी बातें जा रही है। और अब यह खबर आ रही है कि अमेरिकी कमीशन की रिपोर्ट में ये क्लियर किया गया है कि हिंदुस्तान में, भारत में अक़लियतों के साथ, माइनॉरिटी, अल्पसंख्यक और ख़ास तौर से मुसलमानों के साथ जुल्म सितम का मामला किया जा रहा है और इनके साथ इम्तियाजी सलूक यानी सौतेला सलूक किया जा रहा है। और हिंदुस्तान की गैर मुल्की इंटेलिजेंस एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ, इस पर अमेरिका में पाबंदी का मुतालबा किया गया है और रिपोर्ट में संगीन इल्जामात लगाए गए हैं। यानी रिपोर्ट में सारी चीज़ें बताई गई है कि किस तरीके से प्यारे मुल्क भारत में और ख़ासतौर से बीजेपी के आने के बाद, यानी इन 10 सालों में किस तरीके से जुल्म सितम के पहाड़ अक़लियतों पर, माइनॉरिटी पर तोड़े गए, वो सारी रिपोर्ट में बात सामने आई है। रिपोर्ट में भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी पर गुज़िश्ता साल के इंतखाबात के दौरान, इलेक्शन के दौरान मुसलमानों और दीगर अक़लियतों के ख़िलाफ़ नफ़रत अंगेज़ तकरीर और अफवाहें फैलाने का इल्ज़ाम भी लगाया गया है। अमेरिकी कमीशन ने भारतीय हुकूमत से मजहबी आज़ादी के तहफ़्फ़ुज़ और मजहबी जुल्म सितम को रोकने के लिए ठोस इक़दामात करने की अपील की है। रिपोर्ट में हिंदुस्तानी शहरियत एक्ट पर भी सवाल उठाया गया, जिसे अक़वाम मुत्तहिदा ने बुनियादी तौर पर इम्तियाजी करार दिया, यानी सौतेला सलूक अक़लियतों के साथ किया जा रहा है। इसके अलावा कश्मीर की जो खुसूसी हैसियत ख़त्म की गई, उस पर भी तनक़ीद की गई और भारत सिख अलायदगी पसंदों को सिक्योरिटी ख़तरा समझता है और इसमें मुलव्विस होने से इनकार करता है। इन तमाम चीज़ों का जिक्र किया गया और खुल कर कहा गया कि 2024 में मज़ीद हालात ख़राब होते गए, क्योंकि मजहबी अक़लियतों के ख़िलाफ़ हमले और ज़्यादा बढ़ गए हैं। आइए दूसरी बड़ी खबर, अफसोसनाक खबर इसे कहा जाएगा, जो मेरी निगाहों के सामने आ रही है। जी हाँ,
उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ इतनी बड़ी कुर्सी पर बैठकर इतनी घटिया किस्म की बातें करते हैं, उस कुर्सी का भी अपमान करते हैं। योगी आदित्यनाथ के इससे पहले भी जो बयान आए हैं वो एज ए मुख्यमंत्री इंतहाई घटिया किस्म के बयान हैं जो मुख्यमंत्री को कभी देना नहीं चाहिए, क्योंकि मुख्यमंत्री सबका होता है, लेकिन ये सिर्फ भगवाधारियों के मुख्यमंत्री बनकर अपने आप को सामने लाना चाहते हैं। योगी आदित्यनाथ ने बयान दिया है और शर्म भी नहीं आ रही है। योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि मुसलमानों के बीच में हिंदू महफूज नहीं है और उत्तर प्रदेश में मुसलमान पूरी तरीके से सुरक्षित है। यानी बेगैरती बेशर्मी की इंतहा योगी आदित्यनाथ ने कर दी, जरा भी शर्म नहीं आ रही ये झूठ बोलते हुए। और दूसरी खबर ये आ रही है कि अलविदा जुमे को लेकर, अभी जो कल जुमा आने वाला है वो आखिरी जुमा होगा रमजान का, तो अलविदा जुमे को लेकर और ईद की नमाज को लेकर उत्तर प्रदेश में देखिए फिर मुसलमानों पर कैसा जुल्म हो रहा है कि कहा गया कि नमाज सड़क पर नहीं होंगी। चलो ठीक है, समझ में आ गया। और न ही किसी मकान की छत पर। अरे भाई, मेरा मकान मेरे बाप का है, तेरे बाप का थोड़ी है। मेरे छत पर मैं नमाज पढ़ूं, जो भी करूं। एसडीएम ने सख्त हिदायत और आदेश जारी कर दिया है। लखनऊ से खबर आ रही है कि अलविदा जुमा और ईद की नमाज के पेश नज़र गुज़िश्ता कल यानी 26 मार्च को संभल में अमन कमेटी की एक अहम मीटिंग हुई। ये मीटिंग सदर एसडीएम की सदारत में हुई। मीटिंग में एएसपी श्री चंद्र और सीईओ अनुज चौधरी की तरह शरीफ इंसान है, आपको मालूम है मुसलमानों से कितनी मोहब्बत करते हैं, आपको मालूम है, ये मौजूद थे। इस मौके पर उन्होंने क्लियर लफ्जों में कहा कि ईद और अलविदा जुमा की नमाज किसी भी सूरत में न तो सड़कों पर होगी और न ही मकानों की छतों पर होगी। आइए नाज़रीन, वक्फ बिल को लेकर बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, वक्फ बिल मुसलमान तो कह ही रहा है कि ये एक नापाक शैतानी तरमीमी बिल है जिसके ज़रिए से मुसलमानों के औकाफ की ज़मीनों पर नापाक शैतानी तरीके से कब्ज़ा करने की मोदी सरकार की प्लानिंग है। लेकिन मुसलमान तो इनकार ही कर रहा है इस बिल का, मगर खुशी की बात यह है कि अच्छे सच्चे सेकुलर हिंदू भी इसका इनकार कर रहे हैं। इस वक्त एक बड़े नेता मुल्क के लालू प्रसाद यादव का बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा है कि वक्फ बिल हरगिज मंजूर नहीं, केंद्र सरकार को चाहिए कि इस नापाक बिल को वापस ले लें। वक्फ तरमीम बिल 2024 के खिलाफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड, इमारत शरिया बिहार, झारखंड, उड़ीसा, मगरबी बंगाल, जमीयत उलमा अरशद मदनी, महमूद मदनी, तमाम ग्रुप, खानकाए रहमानी, खानकाए मुनइमिया, खानकाए चिश्तिया, ये तमाम जमात इस्लामी हिंद और दीगर मिली तंजीमों की मुश्तरका अपील पर बुध को पटना के करोनी बाग में बड़े पैमाने पर धरना दिया गया, जिसमें रियासत भर से हजारों की तादाद में मुसलमानों के नुमाइंदा अफराद शरीक हुए। मुसलमानों के नुमाइंदा अफराद के साथ तमाम मिली तंजीमों के सरबराहान, सीनियर ओहदेदारान ने धरने से खिताब करते हुए वाज़ेह तौर पर ऐलान किया कि वक्फ तरमीमी बिल मंजूर नहीं। वहीं पर जनता दल यूनाइटेड और टीडीपी से अपील की कि वो मरकज़ की एनडीए हुकूमत की बैसाखी बनकर खामोश न बैठे। और लालू प्रसाद यादव ने भी कहा कि ये एक नापाक बिल है, इससे बाकायदा किसी का हक मारा जाएगा और मोदी सरकार के इरादे अच्छे नहीं है। इसलिए लालू प्रसाद यादव ने भी कहा है कि केंद्र सरकार को चाहिए कि वो इस नापाक बिल को वापस ले। आइए नाज़रीन, एक कॉमेडियन जिसको कोई जानता भी नहीं था, कुणाल कामरा का लोग इसलिए भी ज़्यादा नाम ले रहे हैं कि औरंगज़ेब रहमतुल्लाहि अलैह पर 10 दिन तक के मीडिया को रोटी मिली और ऐसे ही हमारी भारतीय जनता पार्टी को, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल को धंधा मिला। औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह की टीआरपी इतनी बड़ी जितनी 300 साल पहले भी नहीं थी, लेकिन अब औरंगज़ेब का मुर्दा उखाड़ नहीं पाए और नया धंधा हर 8 दिन के बाद में मीडिया को देना पड़ता है। तो कुणाल कामरा ने नया धंधा दे दिया। लेकिन कुणाल कामरा एक गैर मशहूर, जिसको कोई जानता भी नहीं था, हम भी नहीं जानते थे, लेकिन कुणाल कामरा की भी किस्मत जागी और उसके टीआरपी बढ़ गई। उसने थोड़ा सा सच अपनी कॉमेडी में ला दिया तो फिर हंगामा हो गया। और कुणाल कामरा माफी मांगने को भी तैयार नहीं। वो कहते हैं कि
संविधान के खिलाफ मैं काम नहीं कर रहा हूं। अगर माननीय संविधान और माननीय कोर्ट मुझसे कहेगी तो मैं माफ़ी मांगूंगा, लेकिन किसी की गुंडागर्दी से और किसी के दबाव में माफ़ी नहीं मांगूंगा। और अब कुणाल कामरा ने हद कर दी। गुज़िश्ता कल मैंने खुद आज सुबह शहरी के वक्त में उनकी एक वीडियो देखा। उन्होंने जैसे एकनाथ शिंदे पर गीत बनाया वैसे ही नरेंद्र मोदी पर उससे भी ज़्यादा खतरनाक कॉमेडियन गीत बनाया है। यानी कुणाल कामरा इन से डरने को तैयार नहीं है। आइए नाज़रीन, संभल, उत्तर प्रदेश का संभल, जहां पर भगवा आतंकियों के आतंक से माहौल जो भी बना वो आपने हमने सबने देखा। बेकसूर मुस्लिम जवान भी पुलिस की गोलियों से मारे गए और आतंक का शिकार हुए। अब संभल की शाही जामी मस्जिद को लेकर जो विवाद है वो आपके सामने है, लेकिन अभी खबर आ रही है कि संभल में ईद उल फित्र की नमाज के लिए भी गाइडलाइन जारी की गई है। यानी हुकूमत ने आदेश जारी किया है। लाउड स्पीकर पर पाबंदी होगी, सड़कों पर नमाज की इजाज़त नहीं होगी, छत पर नमाज नहीं पढ़ सकते, अगर सड़क पर नमाज पढ़ते हुए मिल गए तो पासपोर्ट और लाइसेंस जब्त कर लिए जाएंगे। अब ज़रा आप सोचो, ईद की नमाज साल में एक बार आती है, 10 मिनट 15 मिनट का प्रोग्राम होता है और इतनी पाबंदियाँ। लेकिन आप सोचो कि दूसरे मजहबी त्यौहार में किस तरीके से पूरी सड़क को 10 दिन तक के रोका जाता है। इसीलिए अमेरिका के रिपोर्ट में कहा गया कि हिंदुस्तान में मुसलमानों पर ख़ास तौर से जुल्म सितम किया जा रहा है। यानी दुनिया अब हम पर थूक रही है। नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, लोकसभा स्पीकर ने कांग्रेस के दबंग नेता अपोजिशन लीडर राहुल गांधी को बोलने नहीं दिया। राहुल गांधी ने कहा कि मैं जब भी खड़ा होता हूँ मुझे बोलने की इजाज़त नहीं होती है। कांग्रेस के मेंबर पार्लियामेंट और अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने बुध को लोकसभा स्पीकर ओम बिरला पर इल्ज़ाम लगाया कि उन्होंने उन्हें पार्लियामेंट में बोलने का मौका नहीं दिया। लोकसभा में राहुल गांधी ने इल्ज़ाम लगाया कि कार्रवाई गैर जमहूरी तरीके से, असंवैधानिक तरीके से चलाई जा रही है और दावा किया कि अहम मसाइल को उठाने की उनकी बार बार की दरखास्तों को नज़रअंदाज कर दिया गया है। उनका कहना है कि जमहूरियत में हुकूमत और अपोजिशन की जगह होती है, लेकिन इस ऐवान में अपोजिशन के लिए कोई जगह नहीं है। नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक मुतनाज़ी, एक विवादित हुक्म आया था और फैसला आया था। इलाहाबाद हाई कोर्ट आपने देखा होगा कि कैसा फैसला था, पढ़ते हुए भी अच्छा नहीं लग रहा है। खैर, इलाहाबाद हाई कोर्ट के इस मुतनाज़ हुक्म पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी और इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले से सख्त नाराज़गी और इख्तिलाफ करते हुए उस फैसले को हैरान कुन करार दिया। आप जानते हैं कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के हुक्म में कहा गया था कि एक नाबालिग लड़की की छाती को पकड़ना, सीने पकड़ना, उसके पाजामे को के इजारबंद को, नाड़े को तोड़ना और उसे पुलिया के नीचे घसीटने की कोशिश करना, ये रेप की कोशिश करने के जुर्म के बराबर नहीं है। यानी अब कोई पागल भी अगर होगा, पागल से पागल, वो भी इन तमाम चीज़ों को रेप ही कहेगा। मगर क्या करें, हंसी भी आती है, रोना भी आता है कि अदालतों में भी कुर्सियों पर किस जहन के लोग बैठे हैं। खैर, इलाहाबाद हाई कोर्ट के इस हुक्म से सभी को तकलीफ पहुंची थी, मगर सुप्रीम कोर्ट ने इस पर संज्ञान लिया और इलाहाबाद हाई कोर्ट के इस फैसले से सख्त इख्तिलाफ करते हुए इसे अजीब व गरीब, हैरान कुन करार दिया। आइए नाज़रीन, एक और बड़ी खबर इस वक्त संभल ज़िले की आ रही है। जी हाँ, संभल में हज़रत मसूद गाजी रहमतुल्लाहि अलैह की याद में एक नेज़ा मेला निकलता था, मेला लगता था। उस नेज़ा मेले पर पाबंदी लगा दी गई, दरगाह पर पुलिस तैनात कर दी गई और ASP का कहना है कि मुल्क को लूटने वाले शख्स की याद मनाना दुरुस्त नहीं। यानी आप समझिए कि ASP कोई भी फरमान सुना दे रहा है। वो CEO अनुज चौधरी ने फरमान सुनाया था मुसलमानों के खिलाफ। यानी
अदालत, कानून, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट की भी अहमियत खत्म कर दी है। जहां जहां बीजेपी की हुकूमत है वहां पुलिस वालों की भी हौसले बुलंद हो गए, और जो भगवा ज़हनियत रखते हैं वो तो बिल्कुल अपने पावर का नाजायज इस्तेमाल कर रहे हैं। अब ये भी खबर आ रही है कि एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस सुरेश चंद्रा ने कहा कि मंगल को मेले के मकाम पर कोई मीटिंग या प्रोग्राम नहीं हो रहा है। बड़ी तादाद में यहाँ पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है, और उन्होंने ये भी, एसपी ने ये भी कहा कि ये मेला तारीखी तौर पर एक लुटेरे, हमला आवर और कातिल की याद में मुनक़िद किया जाता था। लोगों ने इस अमल की नामुनासिबत को समझकर इसे तर्क कर दिया। वाह भाई वाह, यानी अचानक अभी लोगों के समझ में आ गया। जी हाँ, ये कहो कि डंडे के बलबूते पर और अपने पावर के बलबूते पर लोगों को रोका गया। खैर, संभल के हुक्काम ने हमला आवर महमूद गजनवी के भतीजे सैयद सालार मसूद गाजी की याद में मुनक्किद होने वाले नेज़ा मेले की इजाज़त देने से इनकार कर दिया था। उन्होंने कहा था कि मुल्क को लूटने वाले शख्स की याद मनाना दुरुस्त नहीं है। इलाके में फ़िलहाल हालात पुरअमन हैं। नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, अशियाए खुर्दनोश, खाने पीने की चीज़ों में मिलावट नाकाबिले बर्दाश्त है। अजीत पवार ने कहा कि मिलावट एक संगीन जुर्म है जिस पर काबू पाने के लिए मौजूदा कवानीन में तरमीम की जाएगी। अजीत पवार ने कहा कि मुलव्विस अफराद के खिलाफ मकोका के तहत कार्रवाई की जाएगी। नायब वज़ीर आला अजीत पवार ने दूध समेत दीगर खाने पीने की अशिया में मिलावट को इंसानी जानों के लिए खतरा करार देते हुए उसके खिलाफ सख्त कानून बनाने की बात कही है। उन्होंने कहा कि एक संगीन जुर्म है और इसमें मुलव्विस अफराद के खिलाफ मकोका के तहत कार्रवाई की जाएगी। आइए नाज़रीन, आखिरी बड़ी खबर मेरी निगाहों के सामने है। जी हाँ, आपने सुना होगा कि पिछले कुछ हफ्तों पहले खबर आई थी महाराष्ट्र के बुल्डाना ज़िले की कि वहाँ पर गांव में तकरीबन सभी लोग गंजे हो रहे हैं, गंजे हो रहे हैं। अब उसी को लेकर बड़ी खबर आ रही है। कांग्रेस ने तहकीकाती रिपोर्ट पेश करने का डिमांड किया है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने यह कहा है कि सरकारी गेहूं ने हजारों लोगों को गंजा कर दिया। बुल्डाना जिले के 3 तहसीलों में हजारों अफराद के बाल झड़ने के मसले पर कांग्रेस ने तहकीकाती रिपोर्ट पेश करने का डिमांड किया। उन्होंने कहा कि राशन के तहत, यानी जो गवर्नमेंट का राशन दिया जा रहा है उसके तहत दिए गए गेहूं में सेलेनियम की मिकदार 14% से ज्यादा है, और यही शायद लोगों के लिए मुसीबत बन रही है। और उन्होंने ये भी कहा, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हर्षवर्धन जी सपकाळ ने कहा कि हकाइक को छुपाने की कोशिश की जा रही है। हुकूमत इस मामले पर टाल मटोल से काम ले रही है। पत्रकारों से बात करते हुए हर्षवर्धन सपकाळ ने कहा कि दिसंबर के दूसरे हफ्ते में बुल्डाना जिले के 3 ताल्लुकों के 19 देहातों में गांव के वालों को शदीद बाल झड़ने के मसले का सामना करना पड़ा, जिसके नतीजे में कई अफराद गंजेपन का शिकार हो गए। लेकिन ये क्यों हुआ, इसका साइंसी जवाब आज तक हुकूमत पेश नहीं कर सकी। अब हुकूमत दावा कर रही है कि लोगों के सर पर दोबारा बाल उग रहे हैं, तो क्या आवाम को ये अब भी पूछना होगा कि वो कौन सा तेल इस्तेमाल कर रहे हैं? यानी जनता अब ये भी पूछेगी कि फिर बाल उग रहे हैं या फिर उगना चाहिए तो कौन सा तेल हम इस्तेमाल करें, हुकूमत ये भी बताए। सपकाळ ने तंजिया अंदाज में ये भी कहा, हर्षवर्धन जी ने, कि हुकूमत बाल झड़ने की साइंसी वजह नहीं बता रही है, जबकि मुतासरा इलाके खारे पानी के जोन में आते हैं। तो मैं हकीम जावेद, क्या आपको शुगर है या आपके बदन में दर्द रहता है, जैसे जोड़ों का दर्द, नसों का दर्द, गठिया वाई, इसके अलावा अगर आपको बवासीर है, खूनी वाली हो या मस्से वाली हो, और अगर आप अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को लेकर खुश नहीं है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ गारंटी के साथ जड़ी बूटी से इलाज किया जाता है। थैंक यू सो मच। मर्दाना ताकत हासिल करें 72 घंटों के अंदर, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा। हकीम याकूब खान से कांटेक्ट करें, जो कि 75 सालों से हिकमत कर रहे हैं। इसके अलावा जोड़ों में दर्द, गुर्दों में पथरी, शुगर, खुजली, ल्यूकेरिया का गारंटी से इलाज किया जाता है। अभी कांटेक्ट